स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में भी हम लोग हमारे एपीआई टेस्टिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस बार बेसिकली हमारा रूम जो है या कह सकते हो पाथ है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि पुराना वाला पाथ हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वन वाला मतलब इसके ओवास्प के एपीआई सिक्योर ओवास्प एपीआई सिक्योरिटी टॉप 10 जो है वो बेसिकली इसके दो पार्ट बनाए गए। तो पहले वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में आते ही आपको एक वल्नरेबिलिटी मिलेगी जो कि हमारे सिक्स्थ वल्नरेबिलिटी है। इसका नाम है मास असाइनमेंट। और इसको हम मॉड्यूल इंजेक्शन भी कहते हैं एक काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें हम बैकएंड के जो कुछ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं उन पे कह सकते हो कि इंजेक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अब देखो होता क्या है कि लाइक यहाँ पे एक हमको केस सिनेरियो बता रखा है। मास असाइनमेंट रिफ्लेक्ट्स एक सिनेरियो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे क्लाइंट साइड का डेटा ऑटोमेटिकली बाउंड कर जाता है सर्वर साइड ऑब्जेक्ट्स के साथ या क्लास की वेरिएबल के साथ। राइट, दैट मीन्स कि अगर हम क्लाइंट साइड का डेटा सर्वर साइड पे इंजेक्ट करा दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ ए बेसिकली मास असाइनमेंट और यू कैन से मॉड्यूल इंजेक्शन। राइट, तो यहाँ पे मेनली अब हैकर क्या करता है कि मेनली वो डेटा को चेंज कर सकता है, अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है, सम ऑफ द टाइम प्रिविलेजेस क्रिएशन कर सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है वो। और यहीं पे आज हम बेसिकली इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेनली हम प्रैक्टिकल करेंगे हमारा एपीआई रूल 6 यूज़र इस वाले कॉलम के अंदर। एंड इस कॉलम पे हमको क्या करना है कि मेनली यहाँ पे हमको कुछ पैरामीटर्स भेजने हैं, जैसे कि नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड द क्रेडिट वन। क्रेडिट इन द सेंस कोई बैंक बैलेंस क्रेडिट होगा समथिंग। एंड क्रेडिट वाला ही जो पैरामीटर है वो वल्नरेबल है, इसमें हम 110 क्रेडिट डालेंगे तो ये टोटल 110 क्रेडिट दिखाएगा। बट अगर ये वल्नरेबल पार्ट है, बट अगर हम फिफ्थ वाला दिखाएंगे, फिफ्थ वाला और सॉरी सिक्योरेस्ट फॉर्म वाला देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करते हैं क्रेडिट को इंजेक्ट करने के लिए, मतलब बैकएंड में जो मॉड्यूल काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है उसमें हम क्रेडिट ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे क्या इंजेक्ट करने का ट्राई करते हैं, तो ये यहाँ पे हमको नहीं इंजेक्ट करने देगा। जो हमारे ओरिजिनल क्रेडिट है वही हमको शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो ये वल्नरेबिलिटी है। अब इसको कैसे चेक करना है? सिंपल, हमारे को ये एपीआई के एंड पॉइंट पे जाना है। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा लैब ये रहा। एंड मैं इधर पे आता हूँ, एपीआई यूज़र 6 एंड यूज़र, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ओके, एंड बॉडी, बॉडी के अंदर यहाँ पे देयर इज़ नथिंग। एंड नहीं, एक मिनट, ऐड हेडर, हेडर नहीं ऐड करना मेरे को, जस्ट एक मिनट। हेडर हेडर भी आएगा, हमको कोई ऐड करना है। कंटेंट टाइप का जो हेडर है उसको हमको ऐड करना है। सो कंटेंट टाइप का हेडर, जस्ट एप्लीकेशन ये ऐड करना है। तो चलो कंटेंट टाइप को ऐड कर देते हैं फटाफट। कंटेंट टाइप, कंटेंट कंटेंट टाइप एंड इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे, अरे कहाँ गया हमारा जो वैल्यू, एप्लीकेशन स्लैश एक्स हाइफन www हाइफन फॉर्म एंड ये समथिंग कुछ है। तो अब इसका तो मेरे को मालूम नहीं है। एंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्लैश एक्स स्लैश www फॉर्म यूआरएल इनकोड, ये वाला भेजना है। एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड ओके, अब बॉडी, यहाँ पे बॉडी आ गई है। तो यहाँ पे एक मिनट, अब बॉडी के अंदर भी यू कैन से गेट, एंड हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट को पोस्ट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे पैरामीटर्स को ऐड कर पाएंगे। एंड ये हमारा पैरामीटर ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ईमेल, ईमेल एंड आई गेस एक ईमेल पैरामीटर है हमारे पास, सॉरी नेम पैरामीटर है, नेम बॉब यहाँ पे है। नेम नेम है हमारा बॉब। एंड नेक्स्ट पैरामीटर है यूज़र नेम पासवर्ड। एंड एक मिनट, स्मॉल एन है। एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड यूज़र नेम पासवर्ड एंड देयर इज वन मोर, और
क्रेडिट, क्रेडिट। अब क्रेडिट को हम यहाँ क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, नहीं 110, राइट। एंड यूज़र नेम पे इसका बॉब MHT_MHT, BOB_MHT, एंड द पासवर्ड इज़, ओके ये पासवर्ड थोड़ा अजीब सा है, मतलब वो काफ़ी वो है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं कहीं पे, एंड नोट करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे #GE* by A@the rate 35 एंड जस्ट कट इट आउट। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना है और इसको पेस्ट कर देना है, एंड हमको रिक्वेस्ट को सेंड कर देना है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमको क्रेडिट ये दिखाने लग गया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो जो हम चाहते हैं वो क्रेडिट यहाँ पे दिखाएगा, लाइक बैकएंड पे यही क्रेडिट कह सकते हो कि इंजेक्ट हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 500 करने का ट्राई करता हूँ एक बार, लेट से। तो यहाँ पे देख सकते हो 500 हो गया। अभी बैकएंड पे लाइक मेरा कोई भी डेटा चेक करेगा तो उसको मेरा 500 क्रेडिट दिखाएगा, राइट। तो ये एक ऐसे मास कह सकते हो कि असाइनमेंट की वल्नरेबिलिटी है या मॉडल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। इसके मॉडल के ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने अपना बेसिकली इंजेक्शन परफॉर्म कर दिया है, एंड यहाँ पे हम जो इंजेक्ट कर चुके वही हमको ये चीज़ दिखाएगा, राइट। अब यहाँ पे मेनली अगर हम सिक्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे _S वाला जो आएगा वो आएगा। मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो ओरिजिनल है मेरे को वही दिखाएगा 50। तो यहाँ पे मेरे पास 50 रुपये बचा, 500 रुपये नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यही मेरा ओरिजिनल है और ये सिक्योरेस्ट फॉर्म है और इसमें इंजेक्शन परफॉर्म नहीं है। तो कह सकते हो कि ये एक वल्नरेबिलिटी है बेसिकली जो APIs में सम ऑफ द टाइम्स होती है। ओके, सो आई होप कि आपको इसका भी समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे आते हैं, इज इट गुड प्रैक्टिस टू ब्लाइंडली इंसर्ट अपडेट यूजर प्रोवाइडिंग डेटा इन द डेटाबेस? ना, आई गेस इसका ना होगा ऑब्वियसली। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्या ये गुड प्रैक्टिस है कि अंधाधुन डेटा को इंसर्ट कर सको, अपडेट कर सको, जो भी यूज़र के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है डेटा एक डेटाबेस के अंदर। मान लो कि आपका एक डेटाबेस है, तो क्या जो यूज़र आपको प्रोवाइड करेगा वो सीधा आप डेटाबेस में अपडेट कर दोगे? ऑब्वियस बात है नहीं, पहले क्वेरी करोगे, वेरीफाई करोगे क्या है क्या नहीं है, तभी तो। ठीक है, फिर उसके बाद तो इसका तो कुछ कह सकते हो कि समथिंग है नहीं, एंड ये सारी चीज़ आप करके देख सकते हो। व्हाट वुड बी द रिटर्न क्रेडिट वैल्यू परफॉर्मिंग क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 हमको यहाँ पे 50 देखने को मिलेगा, राइट, जो हमारा ओरिजिनल वन है। एंड ऐसे कह सकते हो कि सारी चीज़ें होती हैं, एंड आई गेस आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। एंड इसमें क्या चीज़ रह गई है, ओके ये वाली रह गई है, सबमिट, एंड दैट्स इट। तो ये वल्नरेबिलिटी भी हम लोगों ने कवर कर ली है, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेट कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। और जो पार्ट आपको समझ नहीं आया है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, क्या पार्ट आपको समझ नहीं आया है, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। तो हम मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी साइबर सिक्योरिटी API पेन टेस्टिंग की नॉलेज मिल सके। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।